So hello everyone, this is Raj sir and today we will discuss about of the friction. What is a friction and what is frictional force? तो अगर हम फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जनरेट होता है ना। जैसे कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, चलो इसको हमने रोड मान लिया, ये क्या है बेटा आपका रोड, और इस रोड पर एक बॉल है, ये क्या है एक बॉल है, और इसको हम क्या करा रहे हैं मोशन करा रहे हैं। तो इसका जो बॉल का डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा फॉरवर्ड साइड, लेकिन इसके अगेंस्ट जो आपका फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जैसे इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ स्केल, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा एक आपकी सरफेस हो जाएगी, है ना, ग्राउंड सरफेस हो जाएगी। अब इसको हमको क्या करना है, जैसे ये सरफेस और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको हम मूवमेंट कराएंगे एक मस्कुलर फोर्स को लगा के, और इसको हम क्या कराएंगे मूवमेंट कराएंगे, और ये देखते कहां तक जाता है। तो जितना फोर्स ऑफ मस्कुलर फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतना दूर तक ये जाएगा, और जितना कम मस्कुलर फोर्स लगेगा तो उतने कम दूर तक जाएगा। लेकिन क्या होगा कि ये एक समय ऐसा आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा भाई रुक जाएगा। तो क्यों रुक जाएगा, उसका कारण है कि इसकी जो मोशन थी वो फॉरवर्ड थी, लेकिन इसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा था उसी को हमने क्या कहा था फ्रिक्शनल फोर्स लगा था। इसको देखते हैं, देखो जैसे कि ये है एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस को हम ये मूवमेंट करा रहे थे, देखो अभी वहां तक गया और रुक गया। तो इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण क्या होगा कि भाई ये मूवमेंट तो किया लेकिन ये एक डायरेक्शन तक मूवमेंट किया, और इसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स लगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या सभी को समझ में आ गया?